तो टाइम हो रहा है 9 और मैं तकरीबन अपना हाफ़ पराठा ख़त्म कर चुकी हूँ चाय के साथ और ओरिजिनल देसी मक्खन के साथ, जो लस्सी में से निकलता है वो वाला मक्खन। तो इतना मैंने खा लिया है और मेरी हो गई है बस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिहाम जावेद। सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं कर रही हूँ नाश्ता करने के बाद आज की रूटीन क्या होगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। तो मेरी स्किन देखें कितनी ग्लो कर रही है। मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने फेस पर रात को मैंने क्या किया था। ठीक है, जब मैं अपने फेस पर वो चीज़ लगाती हूँ तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है और बहुत ही सस्ती चीज़ है। आपके फेस पे जो दाग धब्बे होंगे उसको वो ख़त्म कर देगी और स्किन को 1 से 2 टोन फेयर कर देती है। और वो बहुत ही पुराने ज़माने की अम्मियों, दादियों और नानियों के ज़माने की वो चीज़ है जो आपको मैं जब दिखाऊंगी तो आप भी देख के कहेंगे कि ये तो हमने भी यूज़ की हुई है। तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी और सोच रही हूँ कि स्किन के ऊपर कुछ करवा लूँ और प्लकिंग भी करवा लूँ। ईद आने वाली है तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि मैं कहाँ से प्लकिंग करवाऊँगी और उसके बाद मैं स्किन पे क्या करूँगी, क्योंकि ईद आने वाली है। तो थोड़ी करके ईद की तैयारी जो होती है वो कंप्लीट करनी पड़ती है और एनी हाउ करनी पड़ती है। तो मैं क्या लगाती हूँ वो फिर मैं आपको बताऊंगी। मैंने रात को लगाया था, अब ये ईद तक मैं वही चीज़ अप्लाई कर दूँगी अपने फेस पर, क्योंकि मेरे फेस पर ये 1-2 मच्छरों के निशान हैं और ये एक मुझे पिंपल्स निकला था तो उसका निशान, ये इधर भी निकला था, इधर तो मेरा तिल है और फेस पे कहीं 1-2 जगहों पे निशान है। तो मैंने अभी तक उठ के फेस वॉश नहीं किया। मैं नाश्ता करने के बाद फेस वॉश करूँगी। मैं थोड़ी सी उल्टी चलती हूँ। तो जिस चीज़ का मैं आपसे ज़िक्र कर रही थी वो है तिब्बत स्नो क्रीम। बहुत ही सदियों पुरानी यूज़ होती हुई आ रही है, इस्तेमाल होती हुई आ रही है और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है तिब्बत का। जो लोग ये यूज़ करते आ रहे हैं तो उनको इसका बेनिफिट का पता होगा। तो रात को मैंने इसे एक दफ़ा यूज़ किया था, देखें। ठीक है, तो अब ईद तक मैं इसको यूज़ करती रहूँगी। इसके बहुत अच्छे बेनिफिट हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो ये अपनी स्किन पर लगाएं। थोड़ी सी ना ये स्किन के ऊपर इरिटेट करती है, मतलब चुभन सी महसूस होती है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो है वक्ती तौर पर चुभन होती है, उसके बाद फिर आप 1 से 2 दफ़ा जब अप्लाई करेंगे तो ये आपकी स्किन पर सूट कर जाएगी। पर ये जो है ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है। ड्राई स्किन वाले जो है इसको ना यूज़ करें, क्योंकि ये पहले से ही इतनी ड्राई होती है। तो ऑयली स्किन वालों के लिए ये है कि उनका ऑयल जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, जो पिंपल्स के निशान होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और काफ़ी हद तक पिंपल्स जो है वो ड्राई हो जाएंगे। तो इसके बहुत 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 अच्छे रिजल्ट हैं। मैं इसको काफ़ी सालों से यूज़ करती आ रही हूँ अपनी स्किन को। मतलब मैं ज़्यादा केमिकल से महफूज रखती हूँ, मैं ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें नहीं यूज़ करती। तो मैं ज़्यादातर जब मुझे स्किन लगे ना कि मेरी स्किन अब थोड़ी सी मुरझा रही है या स्किन पे थोड़े से दाग आ गए, तो मैं ये तिब्बत क्रीम यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो आप भी इसको यूज़ करें। मैं दिन में 2 दफ़ा इसको यूज़ करती हूँ, मॉर्निंग टाइम में और रात को सोते हुए। दोनों दफ़ा ही फेस वॉश करके आपने इसको अप्लाई करना है और आप देखना इंशाल्लाह आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा इसका। तो मैं अब इसको फेस पे अप्लाई करने लगी हूँ। फेस पे ऐसे अप्लाई करूँगी कि मैं ये देखें। ठीक है, जहाँ मुझे दाग है ना महसूस हो रहे हैं वहाँ पर, यहाँ चिकन पॉप निकले थे तो मैं तो इसको बहुत ज़्यादा करके लगाती हूँ अपने फेस पर। जहाँ पर मुझे निशान महसूस होते हैं ना मैं वहाँ पर लगाती हूँ।
और पीछे आपको मिट्ठू का शोर आ रहा होगा कि वो कितना शोर कर रहा है, आवाज़ें निकाल रहा है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें मेरे कहने पर, और इस एक पूरी शीशी को इस्तेमाल करें तो आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और इसको छोड़ने के बाद भी आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी। मतलब ये जो 1 से 2 टोन स्किन फेयर करता है तो फिर उसको स्टॉक कर देता है, आपकी स्किन दोबारा से वापस से बैक नहीं होती बल्कि और ज़्यादा फ्रेश होती है। तो आप मेरा फेस देखें, बहुत अच्छा नीट हुआ हुआ है। कमरे में लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है, लेकिन जो स्किन है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो गई है और मेरे फेस पे फिर ऑयल भी नहीं आता। तो आज मैंने की है कल वाली ड्रेसिंग। मैंने कहा आपको मैं दिखा दूं कि ये मुझे कपड़े बहुत ज़्यादा लूज़ हो गए हैं। ये देखें आप, बहुत ज़्यादा मुझे लूज़ हो गए हैं कपड़े, क्योंकि मैं हो गई हूँ अगेन से स्मार्ट। देख रहे हैं आप, ये कपड़े मुझे बहुत ज़्यादा टाइट थे तो अब मुझे हो गई ये लूज़। तो कल लगाए थे अब्दुर्रहमान के कपड़ों को कलर, याद दे के आएगा। और वहाँ पर पड़ा हुआ मेरा बैग, ये है मैले कपड़े, ये है मेरा बैग जिसको मैंने शॉपर में पैक कर दिया क्योंकि बैग की जिप जो है वो टूट गई है। कल कुछ कपड़े इस्त्री होके आए थे तो वो यहाँ पर हैंग किए हुए, इसको भी अलमारी में हैंग करेंगे। और कमरे की हो रही है सफाई, और कुछ कपड़े जो धुल गए थे उनको लगाया जा रहा है तय। तो मिट्ठू के पास आते हैं। मिट्ठू बड़ा शोर कर रहा है। मिट्ठू का भी पिंजरा साफ होने वाला है और घर की होने वाली है सफाई। टाइम हो रहे हैं सुबह के 10। मिट्टू, बच्चों का भी आने का टाइम हो गया है। और ये मैंने कपड़े निकाले हैं अम्मी के गर्मियों के। अब अम्मी के गर्मियों के कपड़े रख के इसी में फिर सर्दियों के डाल के इस बैग में मैं रख दूंगी। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। सहन में थोड़ा सा गंद है, इसकी होगी सफाई और बरांडे की भी होगी सफाई। मैं आपको दिखाऊं, ये है मेरी कलेक्शन बुक्स की, जो मैं, ये मेरी सारी लॉ की बुक्स हैं जो मैं स्टडी करती थी। और अब मुझे 1 से 2 साल हो रहे हैं मैंने इनको बिल्कुल भी टच नहीं किया। और अम्मी कहती कि अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी किताबें, वो तुम ले जाओ अपने घर। तो बुक्स भी इतनी ज़्यादा हैं। कुछ असाइनमेंट्स होती थी, कुछ नोट्स होते थे, वो मैं फेंकती नहीं थी, मैं अपने पास ही रखती थी। और जो एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर होते थे वो भी मैं संभाल के रखती थी। 3 साल के मेरे पास संभाल के रखे मैं। मेरी एक आदत है कि मैं अपनी चीज़ को ना खुद से अलग नहीं करती, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो कोई भी किसी भी किस्म की कलेक्शन हो, या बुक्स हो, या ज्वेलरी हो। पुरानी हो जाती लेकिन मैं उनको सेव करके रखती हूँ, फिर किसी ना किसी को मैं दे देती हूँ। और देने के लिए सबसे पहले मेरी भाभी होती है। तो ये बुक्स है मेरी। ये मेरी थी द सिविल मेजर एक्ट, मुझे मेरे मामू ने लाहौर से गिफ्ट की थी। ये मैंने बुक्स जो थी डिक्शनरी लॉ की, ये मैंने हैदराबाद से ऑनलाइन मंगवाई थी। और ये जो मैनुअल ऑफ द लैंड रेवेन्यू लॉस, जो ये वाली बुक है, और एक फैमिली लॉ वाली बुक्स थी, फैमिली लॉ की बुक ये वाली। ये मुझे 3 बुक्स जो थी मेरे मामू ने गिफ्ट की थी। थैंक यू मामू सो मच, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अगेन। और इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। इस एक बुक्स के अंदर काफ़ी सारी बुक्स होती हैं, 7-8 बुक्स होती हैं इसके अंदर। तो इजीली आप एक को उठा लें या 6-7 को उठा लें। तो ये मेरा पुराना कलेक्शन है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो कल मैं अपने लिए ईद के लिए सैंडल लेके आई थी वो कौन सी थी। मैंने वहाँ पे आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना अजीब लग रहा था वहाँ पे वीडियो बनाना। चले, ये जी फर्स्ट स्टेप की सैंडल है और इनकी पैकिंग बड़ी अच्छी होती है हमेशा की तरह। इस दफ़ा और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। तो मैंने ये वाली सैंडल ली थी और काफ़ी एक्सपेंसिव मुझे मिली है। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और मेरा साइज़ है 36। तो ये मुझे मिली थी 5220 रुपये की। और इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं इस तरह की ले लेती हूँ, नहीं तो मैं मोस्टली स्लीपर्स पहनती थी। तो मैंने कहा आपके साथ इसको भी शेयर कर देती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा कलर था और पैरों में भी बहुत अच्छी लग रही थी। लाइट कलर था लेकिन वो मुझे ना मेरे पैरों पर सूट नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने ये नेवी ब्लू कलर ले लिया। दिखने में ऐसा लगता है जैसे ब्लैक है लेकिन ये है नेवी ब्लू कलर। इसमें 2 कलर्स थे, एक ब्लैक था एक और एक ब्लू था और एक आई थिंक पिंक था। लेकिन तो इसे दोबारा से पैक कर लेते हैं।
तो आपको ये मेरी ईद की कैसी लगी थोड़ी सी शॉपिंग मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। ठीक है, इसे करते हैं दोबारा पैक। फर्स्ट स्टेप, सिल भी रहे। ठीक है, पैसे दे आएंगे देने 1400। तो जोड़े देकर आए थे 2 दिन पहले दर्जी को, तो एहसान के 2 सूट सिलकर आ गए हैं। ये अम्मी की तरफ से एहसान के लिए ईदी है, तो अब इनको मैं वॉश करवा के कलफ लगवा के प्रेस करवा दूँगी और ये एहसान ईद पर पहनेंगे। साथ ही ये अब्दुर्रहमान के और अब्बू के और शबाज भाई के भी कपड़े आ गए थे। तो हो गया है मेरी मेडिसिन का टाइम, मैं अपनी मेडिसिन खाने लगी हूँ। बहुत मुश्किल होता है 2 टाइम अपनी मेडिसिन खाना, बल्कि 2 नहीं 3 टाइम। सुबह मुझे लेनी पड़ती है अल्ट्रोक्सिन, सुबह निहार मुँह 2 टेबलेट लेती हूँ मैं 200 mg वाली। तो मेडिसिन मैंने खा ली है, इसको मैं रखती हूँ यहाँ पर।